हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये PYQ आया है। Three masses capital M is 100 kg, M1 10 kg and M2 20 kg are arranged in the system as shown in the figure. All the surfaces are frictionless and string are inextensible and weightless. The pulley are also weightless and frictionless. The force F is applied on the system so that the mass M2 moves upward and the acceleration of 2 meter per second with an acceleration of 2 meter per second. The value of F is, तो सही है। आइए देखते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों बॉक्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट जो बड़ा बॉक्स है, कैपिटल M। ये हमारा M2 बॉक्स, ठीक है, और ये होगा हमारा M1 बॉक्स, ठीक है। इसका कैपिटल मास M है। अब जैसे ये फोर्स लगेगा तो ये जो बॉक्स होगा इस सरफेस पे टच होगा और एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा N1, ठीक है। तो इसके ऊपर एक या इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा N1 और इस पर कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, सेम नॉर्मल फोर्स N2। यहाँ पे एक पुली अटैच्ड है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे एक, तो पुली पर भी क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। मान लीजिए यहाँ पे T और इस डायरेक्शन में होगा टेंशन T, और एक फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है F, जिसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर M2 बॉक्स को देखिए, ये हमारा M2 बॉक्स है। नीचे की तरफ कितना इसका 20 kg वेट है, तो 20 G नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में क्या है, एक एक्सलेशन है, ठीक है। और सो ये आ जाएगा 20 इंटू A, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में एक्सलेशन कैसे क्यों फील कर रहा है, क्योंकि जैसे ये F फोर्स आएगा, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स आएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन। अब ये जो है M1 बॉक्स, अब M1 बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इसके ऊपर ये टेंशन लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में 10 इंटू ए, इस पर भी सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि जैसे हम मैं बॉक्स को धक्का मारूंगा, धक्का मारते ही ये M1 और ये M2 क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ किसी एक एक्सलेशन से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब M2 हमें क्वेश्चन में गिवन है किसी A1 एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है, उसका वैल्यू भी गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये M1 भी कुछ इस डायरेक्शन में A1 से जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी की फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अगर मैं M1 के लिए देखूँ, ठीक है, फॉर M1, तो इक्वेशन कैसा क्रिएट होगा, 10 इंटू ए माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, और मास कितना है, 10 इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे टी आएगा, एक्सलेशन कितना है 10 इंटू, और A1 का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब देखते हैं फॉर M2 जो सेकंड मास है। अगर मैं उसका वाई एक्सिस में अगर देखूँ, ठीक है, सो जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब टेंशन माइनस 20 इंटू जी, तो आ जाएगा 200 न्यूटन इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्सलेशन A1, तो ये टी का वैल्यू आ जाएगा 20, A1 का वैल्यू है 2 प्लस 200, तो ये आ जाएगा 240 न्यूटन। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सलेशन मिल जाएगा। सो 10A माइनस 240 न्यूटन इज इक्वल टू 20, सो ए आ जाएगा फिर 20 प्लस 240 अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा 260/10, यानी एक्सलेशन कितना आ जाएगा फिर 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे एक्सलेशन में मिलता है, हम क्या करेंगे, इस एक्सलेशन को पुट कर देंगे और यहाँ पे हमें N1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये M2 फॉर M2 के लिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब फॉर M2
और एक्स एक्सिस में देख रहे हैं हम। तो एक्स एक्सिस में क्या है, n1 जो है वो किसे बैलेंस कर रहा है, 20a, कितना इसका वैल्यू है, सो 20 और एक्सेशन कितना निकाला हमने 26। तो यहाँ से n1 का वैल्यू कितना आया, n1 का वैल्यू आया 520 न्यूटन। अब n1 पता चल चुका है, हमें अब 4 चाहिए। तो ये जो बड़ा बॉक्स है इस पर इक्वेशन निकालेंगे। सो F माइनस n1 माइनस टी इज इक्वल्स टू कैपिटल मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, तो ये n1 का वैल्यू है 520 माइनस 240, मास है इसका 100 और एक्सलेशन निकाला हमने 26। इसे आप सॉल्व जब करोगे तो यह जाएगा 2600 प्लस 760 यानी 3360 न्यूटन। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।